नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 33वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसके लिए क्षेत्र है श्रवण, भाषण एवं लेखन। 10वीं कक्षा के छात्र के लिए जो अपेक्षित कौशल्य है उसमें पहला जो कौशल्य है वह छात्र कविता का गहराई से श्रवण और पठन करने हेतु रसास्वादन करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा कौशल्य है छात्र कविता में वर्णित मुद्दों, विचारों, तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए संकल्पना है पद्य। तो आओ पता करें। तो अध्यापक छात्रों को ये मेरे वतन के लोगों यह गीत सुनाएंगे। इसके साथ साथ अध्यापक गीत का भावार्थ संक्षेप में स्पष्ट करते हुए शहीदों की शहादत की चर्चा करेंगे। तो ये मेरे वतन के लोगों ये गीत तो आपने बचपन से सुनाए होगा। यह गीत कवि प्रदीप जी द्वारा लिखा हुआ है और जिसे सी रामचंद्र जी ने संगीत दिया है। यह गीत 1962 के चीन आक्रमण के समय शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित किया गया था। तो इस गीत के माध्यम से कवि ने देश की रक्षा करते वक्त सैनिक जो त्याग बलिदान दिया है उसे याद करते हुए उन्हें उनकी वीरता का गुणगान गाया है। यह जो हमें आज़ादी मिली है, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। हम तो अपने घरों में आराम से रहते हैं, लेकिन सीमा पर सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी रक्षा करते हैं। उनकी शहादत को हमारा लाख लाख सलाम। इस कविता के माध्यम से कवि ने उन सैनिकों के प्रति अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है वह है 1857 के स्वातंत्र समर में किन योद्धाओं ने जान की बाजी लगाई। तो उनमें मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब पेशवे, बेगम हजरत महल, ऐसे अनेक योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लड़ाई। दूसरा प्रश्न है अपने गांव, नगर के आसपास की जगह का भी ऐतिहासिक महत्व होगा तो वह अपने शब्दों में छात्रों को लिखना है। अपने गांव का या वह जिस शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, उसका ऐतिहासिक जो महत्व है छात्रों को लिखना है। चर्चा करेंगे यदि आप उन सैनिकों की जगह होते तो छात्र जो आज़ादी के लिए जिन सैनिकों ने अपने प्राण बलिदान दिए हैं, इसके साथ साथ आज सीमा पर अपनी रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं उनकी जगह यदि छात्र आप होते तो आप क्या सोचते, ये अपने शब्दों में आपको लिखना है। इसके बाद आओ सक्षम बने। अध्यापक निम्नलिखित पद्य पंक्तियों की सहायता से आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ छात्र आज़ादी का सही अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो पंक्तियां हम देखते हैं। तो काव्य पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। वह निशित का दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही ना नाव हो,
जोर का बहाव हो, आज गंगाधर का यह दिया बुझे नहीं, वह स्वदेश का दिया प्राण के समान हो। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इस काव्य पंक्तियों के आधार पर जो कृतियां हैं वह हमें हल करनी है। इसमें पहली जो कृति है वह है, ऐसी परिस्थितियों में भी स्वतंत्रता का दीप बुझना नहीं चाहिए। तो इसका उत्तर है अंधकार में और बयार में। दूसरा है, यह प्राण के समान है। तो स्वदेश का दिया प्राण के समान है। तीसरी जो कृति है, कुछ शब्द हिंदी में ह्रस्व छोटी मात्रा में और मराठी में दीर्घ बड़ी मात्रा में आते हैं, ऐसे कुछ शब्द कविता में आए हैं, वह ढूंढे। तो कविता में पहला शब्द जो है वह है शक्ति, जो हिंदी में ह्रस्व है लेकिन मराठी में दीर्घ होगा। इसके साथ साथ भक्ति, यह शब्द मराठी में दीर्घ होते हैं लेकिन यह हिंदी में ह्रस्व है। अगला है, आओ अभ्यास करें। अध्यापक निम्नलिखित पद्य पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। काव्य पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पार कछार पार, यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। तो ये जो काव्य पंक्ति इस पर आधारित जो कृतियां हैं वह हमें हल करनी है। इसमें प्रश्न पहला जो है वह जोड़ियां मिलाई है। यहाँ अ और ब गुट दिए हैं। अ में अतीत, विनीत, पुनीत और अंत, और ब में प्रार्थना, साधना, कल्पना और भावना है। तो अतीत कल्पना, विनीत प्रार्थना, पुनीत भावना और अनंत साधना, इस प्रकार होगी। प्रश्न पहला कृति पूर्ण कीजिए। तो इसमें इन पर ज्योति का वितान है, तो देश पर और समाज पर ज्योति का वितान है। अगला है प्रश्न दूसरा, विरुद्ध शब्द लिखिए। विलोम, इसमें पहला शब्द है शांति और दूसरा शब्द युद्ध। वैसे देखी जाए तो ये दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध है। शांति, शांति के विरुद्ध अशांति या युद्ध, और युद्ध के विरुद्ध शांति। आओ सृजन करें। तो चर्चा करें, हमें किसकी आवश्यकता है, शांति या अशांति की। तो इसका उत्तर शांति यह आएगा। हमें शांति की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि देश में अशांति निर्माण हुई तो हमारे देश का विकास नहीं होगा, और विकास का देश करने हेतु, हमारे घर का विकास करने हेतु, देश का विकास करने हेतु हमें देश में शांति रखनी चाहिए। दूसरा है, संक्षेप में लिखिए। यदि मैं सैनिक होता, तो छात्रों को अपने मन के भाव लिखने हैं। यदि छात्र आप सैनिक होते तो आप क्या करते, दुश्मन को किस प्रकार लड़ते, दुश्मन को किस प्रकार हराते, ये सारी जो आपके मन की जो भावना है ये आपको लिखनी है। आज के लिए पूरक साहित्यम स्रोत अंतर्जाल की मदद से किसी सेनानी के जीवन का प्रेरणादायी प्रसंग पढ़ें। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 33वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।